अगर आप ऑक्साजोल की बात करोगे तो ऑक्साजोल में क्या है, ऑक्साजोल में एक तो ये पिरिडीन टाइप नाइट्रोजन है, ये नाइट्रोजन कैसा है, पिरिडीन लाइक है, ठीक है, और ये फ्यूरन लाइक ऑक्सीजन है, फ्यूरन लाइक, ठीक है। एक्सटेंट ऑफ एरोमेटिसिटी इसकी कम होती है। एक्सटेंट ऑफ एरोमेटिसिटी की अगर मैं बात करूंगा तो एक्सटेंट ऑफ एरोमेटिसिटी मैटिसिटी, ठीक है, किसकी कम होती है, ऑक्साजोल की कम होती है, किससे, ऑक्साजोल की कम होती है, किससे, या तो थायाजोल से या फिर इमिडाजोल, इन दोनों से कम होती है, ठीक है, इमिडाजोल इन दोनों से कम होती है, ठीक है। अच्छा, और इसकी एरोमेटिसिटी कम होती है, इसलिए किस तरीके का बिहेवियर शो करती है, डाइन लाइक करेक्टर, डाइन कहाँ यूज होती है, डाइन यूज होती है डिल सेल्टर में, डिल सेल्टर रिएक्शन में, ठीक है। तो ये इस ऑक्साजोल की एरोमेटिसिटी कम है, इस ऑक्साजोल की एरोमेटिसिटी कम है, एरोमेटिसिटी कम है इसलिए डाइन की तरह बिहेव करता है, डाइन मतलब सिंपल एल्कीन की तरह, और सिंपल एल्कीन की तरह डाइन की तरह बिहेव करता है, तो इसलिए डिल सेल्टर रिएक्शन भी देता है, ठीक है। थायाजोल इमिडाजोल डिल सेल्टर रिएक्शन नहीं देता, ठीक है। इसके अलावा मैंने कहा था ये pyridine लाइक जो नाइट्रोजन है, ये pyridine लाइक नाइट्रोजन इसके प्रोटोनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है, इसके हेलोजिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और इसके एन अल्काइलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, इन 3 रिएक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। नो डाउट और भी है लेकिन ये थी। इसके अलावा इसका जो करेक्टर होता है ये वीकली बेसिक करेक्टर होता है, वीकली बेसिक, और वीकली बेसिक करेक्टर इसलिए होता है क्योंकि ये ऑक्सीजन, ठीक है, एक स्ट्रॉन्ग माइनस आई इंपार्ट करता है, माइनस आई जो इसका स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। सबसे पहले हमें बात करनी है किसके बारे में, सबसे पहले हमें बात करनी है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ ऑक्साजोल, ऑक्साजोल्स की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, आपको पता ही है भाई, ठीक है। ये ऑक्साजोल क्या है, एक एरोमेटिक स्पीशीज है, बेशक इसमें एरोमेटिसिटी कम है, बेशक इसमें एरोमेटिसिटी कम है, लेकिन ये क्या है, ये एक एरोमेटिक स्पीशीज है, और अगर ये एक एरोमेटिक स्पीशीज है तो आपको पता ही है एरोमेटिक स्पीशीज क्या देती है, एरोमेटिक स्पीशीज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देती है, तो ये ऑक्साजोल भी क्या देगा, ये ऑक्साजोल भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करेगा, ठीक है। अच्छा, अगर मैं देखूं इसमें इलेक्ट्रोफाइल के आने की पॉसिबल पोजीशन कितनी है, 3 है, 1 आईयूपीएसी के हिसाब से ऑक्सीजन को 1 देते हैं, इसको 3 देते हैं, इसको 4 और ये 5, ठीक है। आईयूपीएसी नंबरिंग के हिसाब से आने वाला इलेक्ट्रोफाइल या तो 2 पे आ सकता है, ठीक है, या फिर 3 पे ना 4 पे आ सकता है, या फिर 5 पे आ सकता है, ठीक है, 3 पोजीशन पे आ सकता है। लेकिन जो मोस्ट प्रेफरेबल पोजीशन होती है इलेक्ट्रोफाइल के आने की, जो मोस्ट प्रेफरेबल पोजीशन होती है इलेक्ट्रोफाइल के आने की, वो ये होती है 5th पोजीशन, मोस्ट प्रेफरेबल पोजीशन इलेक्ट्रोफाइल के आने की कौन सी होती है, 5th पोजीशन मोस्ट प्रेफरेबल होती है, ठीक है। इमिडाजोल में क्या था, इमिडाजोल में चौथी और 5वीं पोजीशन इक्विवेलेंट होती है, ये चौथी और ये 5वीं, ये दोनों इक्विवेलेंट होती है, और इक्विवेलेंट होती है तो 4 और 5 कहीं पे भी लेके आ सकते हैं, इसमें 4-5 इक्विवेलेंट नहीं होती तो 5 पे आता है। और जब मैंने इमिडाजोल बनवाया था, इमिडाजोल का करवाया था, तो मैंने ये बताया होगा आप लोगों को, देखो अगर आप ऑक्साजोल में लिखोगे इलेक्ट्रोफाइल को 2 पे लाओगे तो ये 3 पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है, नाइट्रोजन पे, और जब ये नाइट्रोजन पे पॉजिटिव आता है ना, तो ये वाला स्ट्रक्चर मोस्ट अनस्टेबल स्ट्रक्चर है, मोस्ट अनस्टेबल स्ट्रक्चर है, इसलिए क्या कहते हैं, इसलिए कहते हैं कि इलेक्ट्रोफाइल 2 पे तो बहुत कम चांसेस होते हैं इलेक्ट्रोफाइल का आने के, ठीक है। अच्छा, 3 पे क्या, 4 पे क्या कहते हैं, 4 पे देखो, 4 पे इलेक्ट्रोफाइल लाओगे तो पॉजिटिव कहाँ आएगा, 4 पे इलेक्ट्रोफाइल लाओगे तो पॉजिटिव आएगा 5 पे, ठीक है, और 5 पे इलेक्ट्रोफाइल लाओगे तो पॉजिटिव कहाँ आएगा, तो पॉजिटिव आएगा 4 पे, ठीक है। अब देखो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर किस केस में ज्यादा बनेंगे, इस केस में क्या होगा, ये ऑक्सीजन का लोन पेयर यहाँ डोनेट होगा, अगला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बनेगा, ये बनेगा नाइट्रोजन यहाँ डबल, ये डबल, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव और ये इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है, ये स्ट्रक्चर बनेगा, तो ये 2 स्ट्रक्चर बन के रह जाएंगे, ठीक है, ये 2 स्ट्रक्चर, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे स्ट्रक्चर बनते हैं 3, कैसे, पहले इलेक्ट्रॉन फिर यहाँ डोनेट होगा नाइट्रोजन, ठीक है, ऑक्सीजन यहाँ इलेक्ट्रोफाइल, ये डबल यहाँ पॉजिटिव, एक स्ट्रक्चर और बनेगा, ये इलेक्ट्रॉन फिर यहाँ डोनेट होगा, तो 5 वाला केस जो होता है वो मोस्ट प्रेफरेबल केस होता है इलेक्ट्रोफाइल का आने का, 5 वाला केस जो होता है वो मोस्ट प्रेफरेबल होता है, क्योंकि 5 वाले केस में इलेक्ट्रोफाइल जब आता है तो ये जो कैटायन बनता है ये मोस्ट स्टेबल बनता है, ये जो कैटायन बनता है ये मोस्ट स्टेबल बनता है। बताओ भाई, बात समझ आई, बताओ, ठीक है। इसमें देखो, इसमें क्या कहा, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव आए तो इलेक्ट्रोफाइल नहीं आ सकता, इसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कम बने तो इलेक्ट्रोफाइल नहीं आएगा 4 पे, ठीक है, इसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा बने तो इलेक्ट्रोफाइल आ जाएगा कहाँ पे, इस पे 5 पे, बात ठीक है। अच्छा,
एक बात और जरूरी नहीं है इलेक्ट्रोफाइल इस पे देखो इलेक्ट्रोफाइल देखना, आप अभी जो बात कर रहे हो ना, ये @2 @4 या @5, तो अभी आप बात कर रहे हो कि इलेक्ट्रोफाइल कहाँ है, कार्बन पे है। इलेक्ट्रोफाइल कहाँ है, कार्बन पे, क्योंकि 2 पे भी कार्बन है, 4 पे भी कार्बन है और 5 पे भी कार्बन। ठीक है, जरूरी नहीं है इलेक्ट्रोफाइल कार्बन पे ही आए, इलेक्ट्रोफाइल किस पे आ सकता है, इलेक्ट्रोफाइल इस नाइट्रोजन पे भी आ सकता है। क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन पे क्या है, इलेक्ट्रॉन पेयर है, और नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन पेयर है तो वो किसी इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक कर सकता है। नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन पेयर है तो वो किसी इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक कर सकता है। ठीक है, इसलिए मैंने कहा था, क्या कहा था, कि प्रोटोनेशन, मान लो इलेक्ट्रोफाइल आपने डाल दिया H पॉजिटिव, तो ये कहाँ आएगा, ये इस नाइट्रोजन पे आएगा। बात समझ आ रही है। तो जरूरी नहीं है इलेक्ट्रोफाइल इस कार्बन पे ही आए, इलेक्ट्रोफाइल इस नाइट्रोजन पे भी आ सकता है सिलेक्टेड केसेस में, जैसे प्रोटोनेशन का केस होता है। ठीक है, जैसे अगर आप अल्काइल हैलाइड डाल दो, RX डाल दो, ठीक है, आप क्या डाल दो, RX डाल दो। ठीक है, आप अगर RX डालोगे तो ये यहाँ से जो R है वो किस पे आएगा, वो इस नाइट्रोजन पे आएगा। ठीक है, और क्या बनेगा, देखो एन अल्काइलेशन वाला प्रोडक्ट बन जाएगा आपका, एन अल्काइलेशन वाला प्रोडक्ट बन जाएगा, नाइट्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन पेयर दिया उस पर पॉजिटिव, और नाइट्रोजन पे एक R ग्रुप आ गया। R क्या है, एक अल्काइल ग्रुप है, आर क्या एक अल्काइल ग्रुप है, तो उस पर क्या आ गया, नाइट्रोजन पे एक अल्काइल ग्रुप आ गया। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना कि जरूरी नहीं है इलेक्ट्रोफाइल सिर्फ कार्बन पे आ सकता है, नाइट्रोजन पे भी आ सकता है। ठीक है, ठीक है, दो केसेस होंगे ये, इसका स्क्रीनशॉट ले लो भाई, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इस चीज का ध्यान रखना कि इलेक्ट्रोफाइल सिर्फ नाइट्रोजन पे, ना सिर्फ कार्बन पे नहीं, नाइट्रोजन पे भी आ सकता है। चलो आगे। ठीक है, अब देखो भाई, इसको क्लियर करता हूं मैं। अब रिएक्शंस हैं, कुछ रिएक्शंस, जैसे एक मैंने फिर से फ्लो चार्ट बनाने की कोशिश की है, लेकिन इंडिविजुअल भी देखेंगे कुछ रिएक्शन। जैसे आपका इमिडाजोल है, सॉरी इमिडाजोल मेरे ध्यान रह जाता है बार बार, ये इमिडाजोल नहीं है, ये ऑक्साजोल है। ठीक है, मेरा बार बार ध्यान इमिडाजोल का रह जाता है। ठीक है, मैंने कहा H पॉजिटिव डालोगे, H पॉजिटिव कहाँ आएगा, नाइट्रोजन पे आएगा। ठीक है, तो मैं लिखूंगा इलेक्ट्रोफाइल एट नाइट्रोजन, क्या प्रोडक्ट बनेगा, आपका प्रोडक्ट बनेगा NH पॉजिटिव डबल। ठीक है, और ये, ठीक है, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, ऑक्साजोलियम कैटायन कहते हैं, इसको इसको क्या कहते हैं, ऑक्साजोलियम कैटायन, ऑक्साजोलियम कैटायन। ठीक है, अच्छा, दूसरा मैंने डाला RX, इसने अपने इलेक्ट्रॉन पेयर से यहाँ अटैक किया, ये X बाहर चला गया, क्या बना, N। ठीक है, डबल डबल, यहाँ ऑक्सीजन, यहाँ आ गया R ग्रुप, यहाँ आ गया पॉजिटिव। ठीक है, अब मुझे एक बात बताना भाई, एक बात बताना, क्या मैं इस हाइड्रोजन को एसिडिक हाइड्रोजन कह सकता हूँ, एसिडिक हाइड्रोजन क्यों कह सकता हूँ भाई, यहाँ से नाइट्रोजन विड्रॉ कर रहा है, और नाइट्रोजन पे जब पॉजिटिव चार्ज आ गया तो वो ज्यादा विड्रॉ करेगा, नाइट्रोजन पे जब पॉजिटिव आ गया तो वो ज्यादा विड्रॉ करेगा, और इधर से ऑक्सीजन विड्रॉ कर रहा है। तो अगर मैं कोई बेस डाल दूं, ठीक है, और बेस ना भी डालूं, यहाँ पे X नेगेटिव एसोसिएटेड है, वो X नेगेटिव इसे लेगा, ये इलेक्ट्रॉन पे यहाँ डाल, कई बार बेस डाल दिया जाता है, कई बार वैसे रैंडम दिखाया जाता है, तो NR पॉजिटिव, ठीक है, डबल डबल बॉन्ड, यहाँ ऑक्सीजन और ये नेगेटिव, और ये क्या बन गई, ये क्या बन गई, मैं हमेशा कहता हूँ हेट्रो एटम पे पॉजिटिव, बगल वाले कार्बन पे नेगेटिव, ये क्या बन गई आपकी एक, ये लाइट बन गई, ये क्या बन गई आपकी एक, ये लाइट बन गई। बात समझ आई, बात समझ आई। ठीक है, बताओ। ठीक है, ये एसिडिक हाइड्रोजन है, इस एसिडिक हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करवा के मैं इसे ये लाइट बना सकता हूँ, इस तरीके से मैं ये लाइट बना सकता हूँ। ठीक है, ये एक तो रिएक्शन है एन अल्काइलेशन की। ठीक है, अच्छा, अब बात करते हैं किसकी, इसकी। अच्छा, ज्यादातर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आपने एसिडिक कंडीशन में देखी होंगी। एसिडिक कंडीशन का मतलब क्या है भाई, नाइट्रेशन को कंपेयर करना, नाइट्रेशन को, नाइट्रेशन क्या करते हो, HNO3 डालते हो, H2SO4 डालते हो नाइट्रोजन में। ठीक है, सल्फोनेशन करते हो तो क्या करते हो, H2SO4 डालते हो। तो ज्यादातर ये जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है ना, जैसे कौन कौन सी, जैसे हो गई नाइट्रेशन, ठीक है, जैसे हो गई सल्फोनेशन, ठीक है, जैसे हो गई क्लोरोसल्फोनेशन, क्लोरोसल्फोनेशन, सल्फोनेशन का ये को टाइप है क्लोरोसल्फोनेशन। इन सभी में क्या होता है, इन सभी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होता है, एसिडिक कंडीशन यूज होती है, एसिडिक कंडीशन। अच्छा, एसिडिक कंडीशन यूज होगी तो क्या होगा, एसिडिक कंडीशन होगी तो सबसे पहले क्या होगा, H पॉजिटिव मिलेगा, उस पर H पॉजिटिव को कौन लेगा, ये नाइट्रोजन लेगा, और ये नाइट्रोजन जब इस H पॉजिटिव को लेगा तो क्या बनाएगा, नाइट्रोजन इस H पॉजिटिव को लेके क्या बनाएगा, ये ऑक्साजोलियम कैटायन बनाएगा, ऑक्साजोलियम कैटायन बनाएगा। ये ऑक्साजोलियम कैटायन क्या होता है, ये ऑक्साजोलियम कैटायन एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज होता है,
ये ऑक्साजोलियम कैटायन एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज होता है। डेफिशिएंट क्यों हो गया? नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है। तो मैंने क्या कहा कि भाई जब आप ये नाइट्रेशन का जो सल्फोनेशन, क्लोरोसल्फोनेशन, तो एसिडिक कंडीशन है। एसिडिक कंडीशन है मतलब H+ है। H+ है मतलब उस H+ को नाइट्रोजन लेगा, नाइट्रोजन H+ को लेगा तो ऑक्साजोलियम कैटायन बनाएगा। ऑक्साजोलियम क्या है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज पे ESR होगी क्या? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज पे ESR नहीं होती। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज पे ESR नहीं होती। इसका मतलब क्या है? जितने भी एसिडिक कंडीशन वाली ESR है, जितनी भी एसिडिक कंडीशन वाली इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं, वो कभी भी इसमें नहीं होंगी। ठीक है, ना ही नाइट्रेशन होगा, ना ही सल्फोनेशन होगा, ना ही क्लोरोसल्फोनेशन होगा। बताओ, बात समझ आई? ये सभी एसिडिक कंडीशन वाली क्यों नहीं हो रही? क्योंकि ऑक्साजोलियम कैटायन बन रहा है। ठीक है, क्योंकि ऑक्साजोलियम कैटायन बन रहा है। ठीक है, एसिडिक कंडीशन वाली रिएक्शंस यहाँ पे नहीं होती। ठीक है, इसके बाद मैं आगे चलता हूँ। तो इस पर रिएक्शन कौन सी होगी? इस वजह से ब्रोमिनेशन होगी, मर्क्यूरेशन होगी। ठीक है, इस तरीके की रिएक्शन होगी। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसे क्लियर करता हूँ, आगे चलता हूँ। ले लो भाई, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, मैं इसको क्लियर करता हूँ। ठीक है, थर्ड स्लाइड है ना? अच्छा, देखो भाई, देखो भाई। अच्छा, इसके बाद मैं क्या कह रहा हूँ, एसिडिक कंडीशन वाली ये सर तो होनी नहीं है। तो कौन सी होंगी? कौन सी होंगी? या तो आपकी ब्रोमिनेशन होगी। ब्रोमिनेशन किस में डाल दी? Br2 डाला या फिर NBH डाला। या तो Br2 डाला या NBH डाला। ठीक है, Br2 डाला या फिर NBH डाला। NBH या Br2 डाला तो क्या होगा? देखो, Br2 या NBH डाला तो आपने क्या कहा था? आपने क्या कहा था? आपका ESR किस पे होता है? At 5 पे होता है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कौन से कार्बन पे होती है? 5वें पे होती है। तो यहाँ से Br कहाँ पे आएगा? यहाँ से Br आ जाएगा किस पे? 5वें पोजीशन पे। ठीक है, अगर मैं ऐसा कोई ले लूँ, ऐसा कोई ले लूँ, ठीक है, ऐसा कहा जाता है कि अगर आपकी फिफ्थ पोजीशन खाली है, अगर आपकी फिफ्थ पोजीशन खाली है, यानी वैकेंट है, हाइड्रोजन है यहाँ पे, तो आपका ब्रोमिनेशन कहाँ होता है? ब्रोमिनेशन होता है फिफ्थ पोजीशन पे। लेकिन अगर आपकी फिफ्थ पोजीशन वैकेंट ना हो, लेकिन आपकी अगर फिफ्थ पोजीशन वैकेंट ना हो, ठीक है, यानी फिफ्थ पोजीशन पे वैकेंट ना होने का मतलब फिफ्थ पोजीशन पे कोई हाइड्रोजन ना हो, कोई अल्काइल ग्रुप या कोई दूसरा ग्रुप लगा रखा है, तो आपका होगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एट C4। यहाँ पे किस पे हो रहा है? एट C5। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना कि फिफ्थ पोजीशन वैकेंट है, फिफ्थ पोजीशन वैकेंट है तो फिफ्थ पे हो गई, फिफ्थ पे वैकेंट नहीं है, फिफ्थ पे वैकेंट नहीं है तो किस पे हो गई? फोर्थ पे हो गई। और फोर्थ पे क्यों हो रही थी? इमिडाजोल से कंपेयर करता हूँ। इमिडाजोल में आप कहते हो, इमिडाजोल में आप कहते हो कि ESR या तो 4 पे होगी या फिर 5 पे होगी। ठीक है, इसलिए यहाँ पे भी मैं ये कहता हूँ कि ऑक्साजोल में ESR होगी कहाँ? 4 पे, ना सॉरी 5 पे। ESR किस पे होगी? 5 पे। और अगर 5 वैकेंट नहीं है, 5 वैकेंट नहीं है, या फिर ऐसे कहूँ 5 पोजीशन कैसी है? ऑक्यूपाइड है, तो ESR किस पे होगी? 4 पे होगी। बात समझ आ रही है? 5 पोजीशन वैकेंट है तो 5 पे, 5 वैकेंट नहीं है तो 4 पे। बात समझ आई? और एक आधा कोई केस ऐसा आ जाए कि 4 भी वैकेंट नहीं है, 5 भी ऑक्यूपाई हो रखी है, 4 भी ऑक्यूपाई हो रखी है, तो अगर सेकंड पोजीशन वैकेंट है तो सेकंड पे। बात ठीक है? तो ऑर्डर ऑफ ESR क्या होता है? ऑर्डर ऑफ ESR, ये आपका जो C5 होता है ये पहले रिएक्ट करता है, इससे कम C4 वाला, इससे कम C2 वाला। इस चीज को ध्यान रखना। ठीक है, C2 वाला वैसे कम रिएक्ट करता है, लेकिन एक आधा प्रोडक्ट आपका बन जाता है। एक आधा प्रोडक्ट आपका कैसे, कौन सा बनता है? जैसे मैं एग्जाम्पल लूंगा किसका? मैं एग्जाम्पल लूंगा मर्क्यूरेशन का। मैं एग्जाम्पल किसका लूंगा? मैं एग्जाम्पल लूंगा मर्क्यूरेशन का। ठीक है, मर्क्यूरेशन का एग्जांपल लूंगा। मर्क्यूरेशन में क्या होता है? किसी मरकरी के +2 वाले सॉल्ट के साथ रिएक्शन कराई जाती है, मरकरी के +2 वाले सॉल्ट के साथ। जैसे मैं एग्जांपल लूं N, ठीक है, ऑक्सीजन, ठीक है, यहाँ पे मैंने कराई HgOAc, ठीक है, OAc के साथ रिएक्शन एसिटिक एसिड में। ठीक है, एसिटिक एसिड में यहाँ से आपको क्या मिलेगा? यहाँ से आपको मिलेगा, यहाँ से आपको क्या मिलेगा? बताना भाई। ठीक है, यहाँ से आपको मिलेगा HgOAc पॉजिटिव। कैसे मिलेगा? मैं इसे मानता हूँ HgOAc, OAc रिएक्शन में आपने क्या डाला है? H पॉजिटिव। सबसे पहले ये ऑक्सीजन इस H पॉजिटिव को ले लेगा,
HgOACH पॉजिटिव, ठीक है, और OAC यहाँ से क्या निकल गया, ACOH निकल गया, ACOH निकल गया तो क्या मिल गया, ये आपको ये मिल गया। और ये एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है, ये किस तरीके से बिहेव कर रहा है, इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है, ठीक है ना। और इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है तो ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कहाँ होनी है, ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन आपकी, ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कहाँ होनी है, ये होनी है सेकंड पोजीशन ना। एक मिनट, एक सेकंड, क्या लिखना है, HgOAC लिखना है, HgOAC, ठीक है। ये मर्क्यूरेशन आपकी कहाँ होनी है, सेकंड पोजीशन पर, ठीक है। इसमें भी सेम कंसेप्ट आता है, इसमें भी सेम कंसेप्ट आता है। सेम कंसेप्ट क्या, कि अगर इफ 5 ऑक्यूपाइड है, अगर आपकी 5th पोजीशन ऑक्यूपाइड है, देन रिएक्शन एट 4, और इफ 4 and 5th बोथ ऑक्यूपाइड, अगर 5 और 4 दोनों ऑक्यूपाइड हो, देन रिएक्शन एट 2। एग्जाम्पल, लिटरेचर में ये एग्जाम्पल नोन है क्या, कि अगर आपकी ये 5 पोजीशन भी ऑक्यूपाइड हो, ठीक है, ये 4th वाली भी ऑक्यूपाइड हो, और फिर अगर आप मर्क्यूरेशन करते हो, ठीक है, ACOH, तो आपका जो मर्क्यूरेशन होगा वो किस पोजीशन पे होगा, आपका मर्क्यूरेशन सेकंड पोजीशन पे होगा। आपका मर्क्यूरेशन कहाँ होगा, आपका मर्क्यूरेशन होगा सेकंड पोजीशन। बताओ भाई, बात समझ आई? यस सर। ठीक है, किसी को डाउट इस बात में? अगर डाउट ना हो तो मैं आगे चलूं, ठीक है। अच्छा, एक और इलेक्ट्रोफिल, इसका स्क्रीनशॉट ले लो भाई, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसको क्लियर करता हूँ, ठीक है। मैं अगली रिएक्शन कराता हूँ, अगली रिएक्शन फॉर्माइलेशन, अगली रिएक्शन फॉर्माइलेशन, ठीक है। और फॉर्माइलेशन रिएक्शन भी क्या, फॉर्माइलेशन रिएक्शन होती है कौन सी, विल-स्मीयर हैक रिएक्शन, विल-स्मीयर हैक रिएक्शन, ठीक है, विल-स्मीयर हैक रिएक्शन, ठीक है। इस ऑक्साजोल को किसके साथ ट्रीट किया जाता है, इस ऑक्साजोल को ट्रीट किया जाता है किसके साथ, POCl3 और DMF के साथ, POCl3 और DMF के साथ। फॉर्माइलेशन का मतलब क्या है, फॉर्माइलेशन का मतलब क्या है, फॉर्माइलेशन का मतलब क्या है कि आपका CHO ग्रुप होगा, CHO ग्रुप होगा, ठीक है। मैं यहाँ पे ये 5th पोजीशन ऑक्यूपाई करवा देता हूँ, 5th पोजीशन ऑक्यूपाई करवा देता हूँ। मैंने कहा था 5 खाली है तो 5 पे, 5 खाली नहीं है तो 4 पे, और 4 भी खाली नहीं है तो 2 पे, ठीक है। क्या कहा, 5 खाली है तो 5 पे, 5 खाली नहीं है तो 4 पे, और 4 भी खाली नहीं है तो कहाँ, 2 पे, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखना, ठीक है। इस तरीके से ये कुछ इसकी ऑक्साजोल की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं, ठीक है। नेक्स्ट टाइप की रिएक्शन कौन सी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होगा भाई, बाहर से आप लोगों को पता है एक न्यूक्लियोफाइल आएगा, बाहर से पता है आप लोगों को एक न्यूक्लियोफाइल आएगा, ठीक है। वो न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, रिंग में से किसी ग्रुप को सब्स्टिट्यूट करेगा, न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, रिंग में से किसी ग्रुप को सब्स्टिट्यूट करेगा। देखो एग्जाम्पल लो, जैसे मैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कराता हूँ विथ अमोनिया, NH3 के साथ सब्स्टिट्यूशन कराता हूँ, ठीक है। मैंने लिया N, ठीक है, यहाँ ऑक्सीजन, ठीक है, यहाँ ले लेता हूँ R, ये भी ले लिया R, ये भी ले लिया R, ठीक है। अमोनिया के साथ, अच्छी रिएक्शन है भाई, अच्छी रिएक्शन है, देखो अमोनिया के साथ या फिर फॉर्मामाइड के साथ, HCONH2, फॉर्मामाइड के साथ, देखो रिएक्शन क्या होती है। सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले आपने क्या कहा था, आपने क्या कहा था भाई, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होगी, C5 पे सबसे पहले, फिर C4 पे और C2 पे। C2 पे इलेक्ट्रोफाइल के आने की पॉसिबिलिटी सबसे कम है, और मैं ये कहता हूँ C2 पे इलेक्ट्रोफाइल के आने की पॉसिबिलिटी सबसे कम है, तो C2 पे न्यूक्लियोफाइल के आने की पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा है। बात समझ आती है, C2 पे न्यूक्लियोफाइल के आने की पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा है, ठीक है, सबसे ज्यादा है। तो न्यूक्लियोफाइल ये कहाँ पे आएगा, न्यूक्लियोफाइल कहाँ पे आएगा, ये C2 पे आएगा, ये इलेक्ट्रॉन पेयर कहाँ जाएगा, इस नाइट्रोजन पे, ठीक है। क्या बनेगा भाई, यहाँ से बनेगा नाइट्रोजन पे नेगेटिव, यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ आ गया NH3 पॉजिटिव, ठीक है, यहाँ एक R है, यहाँ पे R ग्रुप है और यहाँ पे R, ठीक है। अब क्या होगा, अब यहाँ से होगा H पॉजिटिव का लॉस, यहाँ से होगा H पॉजिटिव का लॉस, ठीक है, नाइट्रोजन का इसका पॉजिटिव खत्म होगा, ठीक है। साइमल्टेनियसली एक प्रोसेस हो,
ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ, तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर इस कार्बन ऑक्सीजन के बीच और ये इलेक्ट्रॉन पेयर इस कार्बन, क्या बनेगा भाई, यहाँ से क्या बनेगा देखो, नंबरिंग कर देता हूँ, 1 2 3 4 और ये 5, नंबरिंग देखना भाई, यहाँ है आर किस पे, ये 3 पे, 3 पे क्या जुड़ा है, 2, 2 पे भी आर है, 2 से 1 जुड़ गया डबल बॉन्ड के थ्रू, यहाँ पे आ गया नाइट्रोजन डबल बॉन्ड, ठीक है, डबल बॉन्ड क्या, कार्बन, इस कार्बन पे एक NH2 है और एक R है, और यहाँ 3 पे क्या आ गया, 3 पे आ गया नेगेटिव चार्ज। आप लोग खुद देखो, खुद देखो, ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ आया तो 4-5 के बीच डबल बॉन्ड, ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ आया तो 1-2 के बीच डबल बॉन्ड, और ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ गया तो 3 पे नेगेटिव। अच्छा 3 पे नेगेटिव, ये नेगेटिव क्या लेगा, इस H पॉजिटिव को लेगा, और ये नेगेटिव जब इस H पॉजिटिव को लेगा तो मैं यहाँ से इस नेगेटिव को इरेज कर देता हूँ, इस नेगेटिव को इरेज कर देता हूँ, ठीक है, और इस नेगेटिव को इरेज करके क्या बना देता हूँ, न्यूट्रल बना देता हूँ, ठीक है, और यहाँ एक H जोड़ देता हूँ, ठीक है, इस नेगेटिव को इरेज करके, ठीक है, यहाँ H जोड़ देता हूँ, ठीक है। अब इससे क्या होगा, अब मैं ऐसे लिख लेता हूँ, देखो ये NH2 है, ये NH2 अब अटैक करेगा, ये NH2, इसको ऐसे लिख लिया मैंने, कैसे लिखा, N डबल बॉन्ड NH2 R, यहाँ डबल बॉन्ड O, ठीक है, यहाँ R, ये R और ये H, ठीक है। अब देखो इस NH2 के नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन पेयर, ये कहाँ अटैक करेगा, यहाँ, ये इलेक्ट्रॉन पेयर का ऑक्सीजन पे क्या बना, क्या बना भाई, यहाँ से बना आपका, यहाँ से बना, ये 5 मेंबर रिंग बन गई, नाइट्रोजन, यहाँ R, यहाँ O नेगेटिव, ठीक है, H पॉजिटिव, यहाँ R, यहाँ R, ठीक है। देखो भाई, देखो क्या हुआ, इसने जब अटैक किया तो इलेक्ट्रॉन पेयर ऑक्सीजन पे, नाइट्रोजन ने क्योंकि अपना इलेक्ट्रॉन पेयर दिया है तो नाइट्रोजन पे क्या चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, और ये O नेगेटिव क्या लेगा, O नेगेटिव इस H को लेगा, ये इलेक्ट्रॉन पेयर जाएगा इस नाइट्रोजन, ठीक है, फाइनली क्या बनेगा, फाइनली यहाँ पे बन जाएगा, क्या बनेगा भाई देखो, यहाँ पे बनेगा N डबल बॉन्ड, यहाँ बन जाएगा NH, ठीक है, ये R, यहाँ आ गया OH, ये आ गया R, यहाँ पे R और यहाँ एक H आई, और मैंने आपको बार बार कहा हुआ है जब भी एक डबल बॉन्ड लाना हो तो ये अगल बगल वाले कार्बन से एक H और एक लिविंग ग्रुप बाहर निकाल दो, और आपका फाइनल प्रोडक्ट बन गया ये, आपका फाइनल प्रोडक्ट बन गया ये NH, ठीक है, ये R, ये R और यहाँ पे भी R, और आपने ऑक्साजोल को किस में कन्वर्ट कर लिया, आपने ऑक्साजोल को इमिडाजोल में कन्वर्ट कर लिया। बताओ भाई, तरीका समझ रहे, न्यूक्लियोफाइल का अटैक 2 पे, न्यूक्लियोफाइल के 2 पे अटैक के बाद ये पूरा प्रोसेस समझ आया, बताओ भाई। यस सर। ये आपकी स्लाइड नंबर 4 है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ठीक है, मैं नेक्स्ट डिस्कस करता हूँ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ऐसे कोशिश मेरी थी आज ये खत्म हो, ठीक है, कोशिश है, अगली क्लास भी मेरी है, ठीक है, तो इसको मैं क्लियर करता हूँ, ठीक है। देखो भाई, अच्छा एक चीज ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग अगर ग्रुप होगा, देखो रिंग में क्या आना है, रिंग में एक न्यूक्लियोफाइल आना है, रिंग में क्या आना है, एक न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल क्या लेके आएगा, इलेक्ट्रॉन से लेके आएगा, और अगर न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन से लेके आएगा तो मैं ये कहता हूँ अगर आपका रिंग में एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है, if oxazole has an electron withdrawing group, अगर ये ऑक्साजोल में एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कैसी हो जाती है, फैसिलिटेट हो जाती है, मतलब और फास्ट हो जाती है, या फिर मैं इस बात को ऐसे कहूँ कि प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप फैसिलिटेट अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, क्या कहूँ, प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप फैसिलिटेट्स अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। जैसे मैं इसी एग्जांपल को लेता हूँ, यहाँ डाल देता हूँ OH नेगेटिव, आपको तो पता है OH नेगेटिव कहाँ अटैक करेगा, 2 पे, ये इलेक्ट्रॉन पे जाएगा इस नाइट्रोजन, क्या बनेगा, क्या बनेगा भाई, यहाँ से देखो, यहाँ से क्या बनेगा, डबल, यहाँ आ गया CHO, ठीक है, नाइट्रोजन नेगेटिव, ठीक है, ये ऑक्सीजन OH, अब यहाँ से क्या होना है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ अटैक करेगा, ये डबल बॉन्ड यहाँ, ये इलेक्ट्रॉन पेयर इस कार्बन, अब आपको खुद समझ आ जाएगा कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की प्रेजेंस क्यों इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की प्रेजेंस इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जिस कार्बन पे मैंने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाया है उस पर क्या आ गया, नेगेटिव आ गया, और नेगेटिव आने का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नेगेटिव चार्ज को स्टेबल बनाएगा, फिर सॉल्वेंट से क्या ले लेगा ये भाई, सॉल्वेंट से H पॉजिटिव ले लेगा,
आपका क्या बन गया, N डबल बॉन्ड C, यहाँ OH है, ये H है, यहाँ डबल बॉन्ड, ठीक है। और लास्ट स्टेप यहाँ क्या होगा, लास्ट स्टेप यहाँ होगा टोटोमेरिज्म, लास्ट स्टेप यहाँ होगा टोटोमेरिज्म, और टोटोमेरिज्म के थ्रू क्या बनेगा, टोटोमेरिज्म के थ्रू आपका फाइनल प्रोडक्ट बन गया डबल बॉन्ड O, यहाँ CHO, ये नाइट्रोजन, इसमें H, यहाँ भी डबल बॉन्ड O। बताओ भाई, बात समझ आई? ठीक है, इस तरीके से इसकी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो सकती है। अच्छा, और भी एग्जांपल है इसके न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के, देखो मैं उनको डिस्कस करता हूँ। जैसे अगर सेकंड पोजीशन पे मैं हैलोजन लगा दूं, जैसे मैं अगर सेकंड पोजीशन पे हैलोजन लगा दूं, हैलोजन एट सेकंड, हैलोजन एट सेकंड, सेकंड पोजीशन पे हैलोजन लगा दूं, जैसे ये लगा दिया ऑक्सीजन, ठीक है, यहाँ लगा दिया Cl, नाइट्रोजन, पीएच और पीएच, ठीक है। तो अगर सेकंड पोजीशन पे हैलोजन लगा दिया तो बाहर से आने वाला न्यूक्लियोफाइल क्या करता है, बाहर से आने वाला न्यूक्लियोफाइल इस सेकंड पोजीशन के हैलोजन को सब्स्टिट्यूट कर देता है, बाहर से आने वाला न्यूक्लियोफाइल इस सेकंड पोजीशन के हैलोजन को सब्स्टिट्यूट कर देता है। कैसे, ये यहाँ अटैक करेगा, ये इलेक्ट्रॉन पे नाइट्रोजन पे क्या बनेगा भाई, ये बनेगा N नेगेटिव, ठीक है, यहाँ है पीएच, यहाँ पे भी क्या है, पीएच है, ठीक है, यहाँ पे Cl है, और एक आ गया NH2 पॉजिटिव पीएच, ठीक है, ठीक है। फाइनली क्या होगा, फाइनली ये इलेक्ट्रॉन पेयर वापस आएगा और यहाँ से Cl बाहर चला जाएगा, और जैसे ही Cl बाहर जाएगा क्या बनेगा, देखो यहाँ पे बनेगा नाइट्रोजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन NH2PH पॉजिटिव, ठीक है, यहाँ पीएच है, यहाँ पीएच है, आपका बाहर क्या निकला है, Cl नेगेटिव बाहर निकला है, वो Cl नेगेटिव यहाँ से H पॉजिटिव लेगा, फाइनल प्रोडक्ट नाइट्रोजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन NHPH, ठीक है, यहाँ पे भी पीएच, यहाँ पे भी पीएच। तो आप लोग खुद देखो, ये जो सेकंड पोजीशन पे Cl था, बाहर से आने वाले न्यूक्लियोफाइल ने ये सेकंड पोजीशन के Cl को क्या कर दिया, सब्स्टिट्यूट कर दिया और खुद लग गया। बात समझ गई, ये न्यूक्लियोफाइल Cl की जगह लग गया, ठीक है। अच्छा, ये चीज ध्यान रखना, ये चीज ध्यान रखना, ये Cl कहाँ हो सकता है भाई, ऐसा हो सकता है कि ये Cl कहाँ हो, ये Cl आपका सेकंड पे हो, ठीक है, ये Cl कहाँ हो सकता है, और ये Cl आपका फिफ्थ पे हो सकता है, ये Cl आपका कहाँ हो सकता है, ये Cl आपका फोर्थ पे हो सकता है, ठीक है। अच्छा, आपने रिएक्टिविटी क्या कही थी, ये आप पढ़ रहे हो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, आपने भी इससे पहले पढ़ा था इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में रिएक्टिविटी क्या थी, C5 की ज्यादा थी, C4 की कम, C2 की उससे कम। यहाँ पे क्या होगा, C2 वाला हेलोजन सबसे पहले हटेगा, अगर C2 पे नहीं है हेलोजन, 4 पे है तो 4 वाला उसके बाद, और C5 वाला सबसे लास्ट में, ठीक है। तो ये आपकी क्या आ जाएगी, ये रिएक्टिविटी ऑर्डर, रिएक्टिविटी फॉर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ हैलोजन, ठीक है, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। हैलोजन सब्स्टिट्यूशन के लिए, हैलोजन सब्स्टिट्यूशन के लिए ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, यानी C2 वाला हैलोजन सबसे पहले हटेगा, C4 वाला हैलोजन उसके बाद, और अगर C5 है तो सबसे लास्ट, ठीक है। ये आपकी फिफ्थ स्लाइड है, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। इसी में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होता है, अगर हमको अभी तक आपने अमोनिया के साथ रिएक्शन पढ़ी, ठीक है, OH नेगेटिव डाल दिया, फिर मैंने हैलोजन डाल के, हैलोजन लगा के उसको सब्स्टिट्यूट करा दिया, ठीक है। अब हम कराते हैं विथ स्ट्रॉन्ग बेस, विथ स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस के साथ क्या होगा, अगर मैंने यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस डाल दी, जैसे मैंने ये आपका इमिडाजोल न्यूक्लियस लिया, ठीक है, N, ठीक है, ऑक्सीजन, यहाँ पे H, ये R, ठीक है। अगर मैंने ये इमिडाजोल न्यूक्लियस लिया तो ये जो हाइड्रोजन है ना, इसको मैं एसिडिक हाइड्रोजन मानता हूँ, और इसको एसिडिक हाइड्रोजन क्यों मानता हूँ, क्योंकि ये नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच फ्लैंक्ड है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच घिरा हुआ है, ठीक है। और मैंने अगर कोई स्ट्रॉन्ग बेस डाल दिया, मान लो मैंने डाल दिया ब्यूटाइल लिथियम, ब्यूटाइल लिथियम क्या करेगा, ब्यूटाइल लिथियम इसको एब्स्ट्रैक्ट करेगा, और जैसे ही इसको एब्स्ट्रैक्ट करेगा, यहाँ पे आपका ये एनायन बन जाएगा O नेगेटिव Li पॉजिटिव, ठीक है। तो विथ स्ट्रॉन्ग बेस क्या होता है, विथ स्ट्रॉन्ग बेस डीप्रोटोनेशन, डीप्रोटोनेशन हो जाता है, डीप्रोटोनेशन, डीप्रोटोनेशन, प्रोटोनेशन ऑफ सेकंड पोजीशन, डीप्रोटोनेशन ऑफ सेकंड पोजीशन टेक्स प्लेस, ठीक है, एनायन बन जाता है। और ये एनायन जो होता है ये एक न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर सकता है, ये एनायन जो है एक न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर सकता है, ठीक है। जैसे मान लो मैंने डाल दिया C डबल बॉन्ड O H
और डाल दिया NMe2। ये क्या है? DMF है। क्या डाल दिया? DMF डाल दिया। DMF ये एक न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। ये अनायन कैसे? ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ, ये इलेक्ट्रॉन पेयर गया ऑक्सीजन पे, वापस आया, NMe2 बाहर, NMe2 बाहर गया, तो फाइनल प्रोडक्ट क्या बना? फाइनल प्रोडक्ट आपका बना नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, CHO और यहाँ पे R। ये आपका फाइनल प्रोडक्ट बन गया। ठीक है, ये आपका फाइनल प्रोडक्ट बन गया। ठीक है, इस तरीके से क्या हो सकता है? आगे मैं इससे भी रिएक्शन करा सकता हूँ। कैसे? ठीक है, रुको मैं कलर चेंज करूँगा ताकि पाथ लगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट लोगे तो आपकी 6 स्लाइड है। ठीक है, हाँ भाई देखो क्या होगा, पाथ चेंज करता हूँ। ये इलेक्ट्रॉन पेयर कहाँ जाए? ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ जाए, इस कार्बन नाइट्रोजन के बीच में, इस कार्बन नाइट्रोजन के बीच में जाएगा, इस कार्बन नाइट्रोजन के बीच में जाएगा, तो देखना भाई क्या बनेगा। जब ये कार्बन नाइट्रोजन के बीच जाएगा तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर जाएगा इस ऑक्सीजन पे, ये इलेक्ट्रॉन पेयर जाएगा इस ऑक्सीजन पे, क्या बनेगा देखना भाई। यहाँ से बनेगा डबल बॉन्ड R। ठीक है, यहाँ हो जाएगा ऑक्सीजन, इस पे नेगेटिव, Li पॉजिटिव। ठीक है, Li पॉजिटिव के बाद, Li पॉजिटिव के बाद देखना भाई। ठीक है, यहाँ पे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के 3 बॉन्ड बन गए कार्बन के साथ, और नाइट्रोजन के 3 बॉन्ड बने कार्बन के साथ, तो यहाँ पॉजिटिव और ये नेगेटिव, और ये क्या बन गया आपका? ये आपका आइसोसाइनाइड बन गया। ये क्या बन गया आपका? आइसोसाइनाइड बन गया। ठीक है, ठीक है, इससे आगे रिएक्शन प्रोसीड हो सकती है। कैसे आगे रिएक्शन कैसे प्रोसीड हो सकती है भाई? एक सेकंड रुको। ये O नेगेटिव एक न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है। ठीक है, ये O नेगेटिव एक न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है। अगर मान लो मैंने यहाँ पे कोई इलेक्ट्रोफाइल डाल दी, फॉर एग्जाम्पल लो, मैंने यहाँ पे डाल दिया, क्या डाल दूं मैं? ट्राईमिथाइल सिलाइल क्लोराइड, ये डाल देता हूँ, Me3SiCl। ठीक है, तो ये O नेगेटिव क्या करेगा? ये O नेगेटिव इस सिलिकॉन पर अटैक करेगा, यहाँ से Cl बाहर, और यहाँ से जब Cl बाहर जाएगा तो क्या बनेगा? यहाँ से बनेगा डबल बॉन्ड, ये है N ट्रिपल बॉन्ड C। ठीक है, यहाँ है O और ये SiMe थ्राइस। ठीक है, और यहाँ है आपका R। ठीक है, अच्छा ये रिंग ओपन हुई थी। ठीक है, ये रिंग ओपन हुई थी, और ये रिंग ओपन हुई थी, तो ये रिंग क्लोज भी हो सकती है। देखो ये रिंग ओपन हो गई, ये रिंग ओपन हो गई है ना, ऑक्साजोल वाली रिंग ओपन हो गई। ये रिंग ओपन हुई थी तो क्लोज भी हो सकती है। ये क्लोज कैसे हो सकती है? देखो यहाँ पे ये नेगेटिव है और यहाँ पॉजिटिव है। मैं ये कहता हूँ ये ऑक्सीजन क्या करे? देखो ऑक्सीजन और सिलिकॉन का बॉन्ड है। ठीक है, ऑक्सीजन सिलिकॉन का बॉन्ड है, मेटल और एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का बॉन्ड है। ठीक है, मैं कहता हूँ ये यहाँ अटैक करे कार्बन पे, ये इलेक्ट्रॉन पेयर इस नाइट्रोजन पे, क्या बनेगा भाई? क्या बनेगा? यहाँ से ऐसे बनेगा डबल बॉन्ड, ये नाइट्रोजन है। ठीक है, ये ऑक्सीजन किससे जुड़ गया? कार्बन से, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, ये R, और इस कार्बन पे क्या रहेगा? कार्बन पे रहेगा नेगेटिव चार्ज, बाहर क्या निकला? SiMe3 पॉजिटिव, और ये नेगेटिव इस SiMe3 को पॉजिटिव को ले, फाइनली आपका बन जाएगा N डबल यहाँ ऑक्सीजन SiMe3। ठीक है, और ये R। देखोगे आपका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कहाँ हुआ है ना, सॉरी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कहाँ हुआ है? यहाँ पे 2 पे ही हुआ है। ठीक है, ठीक है, सेकंड पोजीशन पे ही आपका ये SiMe3 ग्रुप आ गया है, सेकंड पे ही आपका SiMe3 ग्रुप आ गया है। ठीक है, बात समझ आई भाई? है तो ठीक है, इस तरीके से आप कर सकते हो। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं आगे चलता हूँ। ठीक है, आगे चलता हूँ। ठीक है, क्लियर करता हूँ इसको। 7 स्लाइड आपकी। ठीक है, अब देखो ये क्या कहता है? ये कहता है कि अगर आपने अभी तक आप क्या कर रहे थे? अभी तक आप एक स्ट्रॉन्ग बेस डाल रहे थे, स्ट्रॉन्ग बेस डाल रहे थे, और स्ट्रॉन्ग बेस डाल के क्या कर रहे थे? इस सेकंड पोजीशन वाले हाइड्रोजन को हटा रहे थे। ठीक है, सेकंड पोजीशन वाला हाइड्रोजन आपने सबसे ज्यादा एसिडिक पता है। अगर मैं एसिडिटी ऑर्डर देखूं तो एक हाइड्रोजन आपका सेकंड पे है, एक 4 पे है, और एक 5 पे है। एसिडिटी एसिडिटी आपकी सेकंड वाले हाइड्रोजन की सबसे ज्यादा होती है, फोर्थ वाले की उससे कम, और 5 वाले की सबसे कम। ठीक है, C5 वाले हाइड्रोजन की सबसे कम। लेकिन ये क्या कहता है? ये कहता है कि आपके 5 वाले की हाइड्रोजन की एसिडिटी कम है। आपके 5 वाले हाइड्रोजन की एसिडिटी क्या है?
कम है, लेकिन 4 पे एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दो। मैं लिखूं इफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एट 4 देन 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 acidity of hydrogen at C5 is increased। आपके 5 पे जो हाइड्रोजन है उसकी एसिडिटी कम है, लेकिन 4 पे एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दो तो उस 5 वाले हाइड्रोजन की एसिडिटी क्या होती है, उस 5 वाले हाइड्रोजन की एसिडिटी बढ़ जाती है। ठीक है, तो अब एन ब्यूटाइल लिथियम क्या करने लगेगा, एन ब्यूटाइल लिथियम इस 5 वाले हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, 5 वाले हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट करेंगे, क्या बनेगा भाई, यहाँ पे बनेगा, देखो यहाँ पे बनेगा O नाइट्रोजन डबल डबल, यहाँ CHO ये नेगेटिव। ठीक है, तो 5 वाले हाइड्रोजन की आप एसिडिटी बढ़ा सकते हो। 5 वाले हाइड्रोजन की एसिडिटी कैसे बढ़ा सकते हो, बाय प्लेसिंग एन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एट 4। ठीक है, इसमें एक बहुत अच्छा एग्जांपल है, देखो बहुत अच्छा एग्जांपल है, देखो एग्जांपल कराता हूँ। देखो मैंने डाला एन ब्यूटाइल लिथियम, एन ब्यूटाइल लिथियम, ठीक है, एन ब्यूटाइल लिथियम किसके साथ, THF के साथ, ये आपकी पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन में डाल देता हूँ इसमें डाल देता हूँ PR3 3 आइसोप्रोपाइल SiCl। ठीक है, क्या बनेगा भाई, देखो एन ब्यूटाइल लिथियम क्या करेगा, एन ब्यूटाइल लिथियम सबसे पहले एन ब्यूटाइल लिथियम क्या करेगा, यहाँ से H एक्सट्रैक्ट करके नेगेटिव लाएगा, ये नेगेटिव क्या करेगा, ये नेगेटिव इस सिलिकॉन पे अटैक करेगा, यहाँ से Cl बाहर तो क्या बना, Cl बाहर तो क्या बना भाई, Cl बाहर गया तो क्या बना, नाइट्रोजन ऑक्सीजन। ठीक है, अच्छा SiIPr की थ्राइस। ठीक है, ये बन गया। इसके बाद मैं क्या करता हूँ, इसके बाद फिर से मैं एन ब्यूटाइल लिथियम डाल, एन ब्यूटाइल, अब ये एन ब्यूटाइल लिथियम क्या करेगा, ये एन ब्यूटाइल लिथियम इस 5 वाले हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट, इसको, ठीक है, इसको एक्सट्रैक्ट करेगा तो क्या आएगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा, नेगेटिव लगाता हूँ, यहाँ पे नेगेटिव लगाता हूँ, यहाँ पे नेगेटिव लगाता हूँ, एन ब्यूटाइल लिथियम के साथ THF सॉल्वेंट ले लिया। ठीक है, और उसके बाद डाल दिया मैंने, देन डाल दिया मिथाइल आयोडाइड। ये नेगेटिव क्या करेगा, इस मिथाइल आयोडाइड पे अटैक करेगा, आपका क्या प्रोडक्ट बनेगा, यहाँ तो आपका सिलिकॉन वाला था ही, क्या प्रोडक्ट बनेगा, क्या प्रोडक्ट बना, ऑक्सीजन। ठीक है, यहाँ सिलिकॉन IPr की 3। ठीक है, यहाँ आ गया मिथाइल, और अब आप इसमें एक्वस HCl डाल के इस सिलिकॉन को हटा के फाइनल प्रोडक्ट क्या बना सकते हो, यहाँ पे ये आपका फाइनल प्रोडक्ट। ये तो था भाई इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन ऑक्साजोल। ठीक है, ऑक्साजोल में इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। आगे की रिएक्शंस की बात करते हैं, थर्ड टाइप की रिएक्शन। ठीक है, रीअरेंजमेंट, रीअरेंजमेंट रीअरेंजमेंट इन थर्मल कंडीशन, रीअरेंजमेंट इन थर्मल कंडीशन। ठीक है, रीअरेंजमेंट इन थर्मल कंडीशन, और ये एक नेम रीअरेंजमेंट होती है, कौन सी, कोन फोर्थ रीअरेंजमेंट, कोन फोर्थ रीअरेंजमेंट। ठीक है, इस रीअरेंजमेंट में क्या होता है, ठीक है, ठीक है, इस रीअरेंजमेंट में एक चीज देखना, ये रीअरेंजमेंट किसकी है, ये रीअरेंजमेंट है 4 असाइल ऑक्साजोल्स, ये रीअरेंजमेंट है 4 असाइल ऑक्साजोल्स। ठीक है, 4 असाइल ऑक्साजोल कैसे बनाओगे भाई, 4 असाइल ऑक्साजोल कैसे बनाओगे, ये नाइट्रोजन, ठीक है, यहाँ ऑक्सीजन, 4 पे क्या लगाना है, असाइल ग्रुप, असाइल ग्रुप का मतलब क्या है, डबल बॉन्ड O, और ये ले लो R। ठीक है, 4 असाइल। ठीक है, और यहाँ पे एक ग्रुप मैं ले लेता हूँ Y, मैं लिखता हूँ X और Y क्या हो सकता है। ठीक है, ये R क्या हो सकता है, ये R आपका जनरली जो हो सकता है, ये R जो आपका जनरली हो सकता है, ये आपका O नेगेटिव हो जाए, ठीक है, OR हो जाए ना, OR नहीं, O नेगेटिव भी नहीं, क्या हो जाए, असाइल लगाना है ना आपको, असाइल बनाना, असाइल बनाना है तो क्या हो जाए, अल्काइल ग्रुप हो जाए, अल्काइल ग्रुप के अलावा क्या हो जाए, फिनाइल ग्रुप हो जाए। ठीक है, R ग्रुप, फिनाइल ग्रुप के अलावा क्या हो सकता है, किसी किसी केस में H हो जाए, Cl हो जाए, NR2 हो जाए, और ये आपका Y क्या हो सकता है, Y एक इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग टाइप का ग्रुप होगा, जैसे O नेगेटिव हो गया, OR हो गया, Cl हो गया, इस तरीके से। ठीक है, ये कौन फोर्थ रीअरेंजमेंट कैसे होती है, थर्मल कंडीशन में होती है। सबसे पहले क्या होगा भाई, सबसे पहले होगा कि आपके इस नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन पे है, यहाँ से क्या होगा, देखो ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन पेयर कहाँ जाएगा, इस ऑक्सीजन कार्बन के बीच, और ये इलेक्ट्रॉन पेयर कहाँ जाएगा, इस पे, क्या बनेगा भाई, क्या बनेगा, यहाँ से देखना क्या बनेगा, यहाँ से बना
यहाँ ये है R डबल बॉन्ड O, ये कार्बन, इस पे नेगेटिव, ठीक है, ये क्या है, ये आपका कार्बन है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे क्या है N, इस पे ट्रिपल बॉन्ड C, यहाँ पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ठीक है। इस पे क्या है, एक डबल बॉन्ड O है और एक क्या है Y ग्रुप, ठीक है। अब इस कौन फोर्थ रीअरेंजमेंट में क्या होता है, देखा आपने 4 पे असाइल लिया था, 4 पे असाइल लिया था। अब एक चीज देखना, ये जो 5 मेंबर रिंग है, ये 5 मेंबर रिंग है, ये असाइल ग्रुप इस 5 मेंबर रिंग का पार्ट नहीं है, ठीक है। और ये रीअरेंजमेंट इस तरीके से होती है, रीअरेंजमेंट इस तरीके से होती है कि अभी तो देखो ये रिंग ओपनिंग हो गई, इस रिंग को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि कार्बन, ठीक है, N ट्रिपल बॉन्ड C नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, ठीक है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे नेगेटिव नहीं आएगा भाई, इस कार्बन पे, इस पे नेगेटिव नहीं आएगा, इस पे नेगेटिव ना लाके, ठीक है, देखो यहाँ पे एक R ग्रुप है, R ग्रुप है, इस पे ये R ग्रुप, एक बॉन्ड है ना, बॉन्ड रहेगा, नेगेटिव नहीं, ठीक है। अब देखो, देखो, देखना भाई, अब क्या होगा, ये रीअरेंज हो जाएगा, ये भी एक असाइल ग्रुप टाइप है और ये भी एक असाइल ग्रुप, ये रीअरेंज हो गए कैसे, ये मैं लिख लेता हूँ डबल बॉन्ड, ठीक है, और इसको R डैश कह लो, R डैश कह लो, ताकि आप डिस्टिंक्ट कर पाओ, ठीक है, ये R डैश, ठीक है। और ये आपका ये देखो, ये वाला असाइल टाइप ग्रुप, डबल बॉन्ड O और ये Y, ठीक है। और इस कार्बन पे क्या है, इस कार्बन पे आपका नेगेटिव चार्ज, बताओ भाई, समझ आए, कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया, ये जो असाइल ग्रुप है, इस असाइल ग्रुप को रीअरेंज करके देखो, सिंगल बॉन्ड है, रोटेट हो सकता है, ये सिंगल बॉन्ड है, रोटेट हो सकता है, रीअरेंज करके इस असाइल ग्रुप को इसकी जगह लिख दिया और इसको इसकी जगह लिख दिया, इतना सा काम किया, समझे, ठीक है, इतना सा काम किया। इसके बाद क्या होगा, देखो इसके बाद क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन पेयर वापस, इसका अटैक यहाँ, और इस इलेक्ट्रॉन पेयर वापस यहाँ, क्या हो गया, क्या प्रोडक्ट बना भाई, आपका जो फाइनल प्रोडक्ट बना वो बना नाइट्रोजन डबल बॉन्ड CR, ठीक है, यहाँ डबल बॉन्ड, ये ऑक्सीजन, यहाँ R डैश है और ये है डबल बॉन्ड O और ये Y, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, क्या हुआ, बस इतना सा चेंज हुआ कि ये आपने फोर्थ पोजीशन पे क्या लिया था, फोर्थ पोजीशन पे असाइल ग्रुप लिया था, और ये असाइल ग्रुप इस रीअरेंजमेंट के थ्रू, ये असाइल ग्रुप इस रीअरेंजमेंट के थ्रू इस रिंग का पार्ट बन गया, ये असाइल ग्रुप इस रीअरेंजमेंट के थ्रू इस रिंग का पार्ट बन गया, और ये रीअरेंजमेंट कहलाती है कौन फोर्थ रीअरेंजमेंट, ठीक है। यहाँ पे हीट किया जाता है कितने टेम्परेचर पे, 90 to 120 डिग्री, ठीक है, 90 to 120 डिग्री, ठीक है। और इसमें क्या मिलता है, एक ऑक्साजोल ये है, ठीक है, एक ऑक्साजोल ये है, ठीक है, और ये दोनों ऑक्साजोल क्या है, एक दूसरे के आइसोमर है, ये दोनों ऑक्साजोल क्या है, एक दूसरे के आइसोमर है। तो यहाँ क्या मिलता है, यहाँ पे आपको कौन फोर्थ रीअरेंजमेंट में आइसोमरिक ऑक्साजोल्स मिलते हैं, आइसोमरिक ऑक्साजोल्स।